गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने देख लिया पूरा गुड सेकेंड मॉर्निंग चैप्टर? मैम। गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर पूरा देख लिया? कोई डाउट है अभी कहीं पे भी? नो। ओके, आप लोगों ने वो ट्राई किया अबाउट मी, जो वेबसाइट बनानी थी वो? किया ट्राई? से यस और नो एटलीस्ट। नो मैम, मुझे पता ही नहीं चला था कि कहाँ से करना है। ओके, आपके पास पीसी नहीं है राइट? तो आप है ना वो सब कुछ आप अपने, हाँ, आपके पास पीसी नहीं है ना? नो मैम। यस, तो आप है ना W3 स्कूल्स पे वो सारे इंडिविजुअल वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? वहां पे आप लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप जो फॉर्मेटिंग एक पेज के लिए जितना भी फॉर्मेटिंग करना होता है वो सब आप कर सकते हो। तो आप क्या मैं अभी प्रैक्टिस तो करवा रही हूँ, लेकिन आपसे प्रैक्टिस तो हो नहीं रही। अभी 10th में अगर आप जब तक कंप्यूटर में जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक थियोरेटिकली याद रहेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, आपको थोड़ा तो मिस हो ही जाएगा कि हमें ग्रामेटिकली हमें पता है कि सिंटैक्स ये है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल में कोई क्वेरी नहीं होगी कि नहीं ये गलत है, देखो मैंने ये थोड़ी मिस्टेक की तो मेरा आउटपुट गलत आया, तब तक आप कुछ आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ये मेरा सही है कि गलत है। तब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके ओके मैम। और अगर आप लोग यस, और अगर आप लोगों ने ये फाइल अगर बना लो ना, तो मुझे यहाँ पे हम जो सिंपल चैट करते हैं ना वहां पे मुझे सेंड करना, तो तब मैं वो सारा चैट कॉपी करके मैं एक फाइल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी कि उसका आउटपुट कैसा है और उसको कंबाइन कैसे करना है। अगर ट्राई किया है तो ठीक है। यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना, यहाँ मतलब पे मैम उसके स्क्रीनशॉट लेकर ऐसा? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं। आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि हमारा जो चैप्टर नंबर एक सेकेंड, हाँ वेट, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप W3 स्कूल्स पे जैसे कि कुछ आपने टाइप किया है, तो आप यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ भेजा है, देखो यहाँ पे चैट में। तो ऐसी आप पूरी फाइल बना के मुझे यहाँ पे भेजिएगा, तो मैं यहाँ से सेव करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे कंबाइन करना है। जैसे कि अबाउट मी लिखना है, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय गोल एंड कांटेक्ट मी। तो इतनी 5 फाइलें आप बना लीजिए और फिर मुझे इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, तो मैं इंडिविजुअल 5-5 फाइल अलग करके उसको एक कंबाइन करके वेबसाइट आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ऐसा ओके मैम। जरूरी नहीं है कि कंपलसरी करना ही है, ओके लेकिन मैम। आपको भी प्रैक्टिस रहे इसीलिए। ओके, तो आज अब हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी आपने देखा होगा हम नॉर्मली टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, राइट? लेकिन इट इज सेड दैट अ पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड्स वर्ड्स, राइट? हम बहुत सारे वर्ड्स बोले, उससे अच्छा एक पिक्चर बना के दे दो तो वो ज्यादा इफेक्ट आता है कि नहीं? तो picture or images attract majority of persons and convey an important message to the audience. ये सब चीजें होती है जब हम रियली में हम करते हैं तब। तो if a web page show a picture, the user will immediately pay attention to it.
जनरली हम जो टेक्स्ट डालते हैं उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर कोई पिक्चर डाल दी हो तो तुरंत यूजर का अट्रैक्शन वहां पे ही जाएगा। तो फर्दर it is observed that picture increase degree of understanding and acceptance in general, right? आप ये मानते हो कि आप जब टेक्स्ट डालो उससे अच्छा है कि आप अगर कोई पिक्चर डालो या फिर पिक्चर में कुछ हैंडलिंग करो तो वो ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे भी हम अगर कोई भी सोशल साइट्स देखें तो वहां पे पिक्चर्स होते हैं, फिर जो भी शॉपिंग वाली साइट्स है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कोई भी ले लो, लेकिन सही सभी जगह पे डिस्क्रिप्शन कम होगा लेकिन पिक्चर्स ही ज्यादा होंगे। तो पिक्चर्स से हमें पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, क्या है, हम अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, राइट? तो इसीलिए अभी हम इमेजेस के बारे में देखेंगे कि हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, हमने जो एक्टिविटीज है, गैलरी है, वो सब हमने ब्लैंक रखा था क्योंकि हमें इमेजेस कैसे ऐड करनी है वो पता नहीं था। तो अब हम इस चैप्टर में पूरा इमेज के बारे में देखेंगे, कैसे हम इमेज पेज में डाल सकते हैं, या फिर हम कैसे क्या बोले उसे एज अ लिंक यूज कर सकते हैं। यानी अगर हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तो हमें और जगह पे रिडायरेक्ट करे। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 3, हैंडलिंग इमेजेस इन HTML। ये अब हम सबने अभी पढ़ा। इमेजेस आर एडेड टू अ वेब पेज यूजिंग द इमेज टैग। अभी उसके लिए भी HTML में टैग है IMG करके, उसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना होता है? सोर्स, SRC। जैसे कि एंकर टैग में हम HREF लिखते हैं, वैसे इमेज के लिए हमें लिखना होगा SRC इज इक्वल टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस, फाइल नेम लिखना होगा और फिर उसका एक्सटेंशन लिखना होगा। The image element does not cause a line break, यानी कि अगर हम कहीं पे भी इमेज डालें तो फिर नेक्स्ट कुछ भी हम लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, लेकिन इमेज के बाजू में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हेंस इट इज नोन एज इनलाइन एलिमेंट। ओके, इनलाइन एलिमेंट किसे कहते हैं? जो मतलब जो है ना, वो पिक्चर जो भी इमेज होगी उसके बाजू में लिखना स्टार्ट कर देगा। यस, अगर अभी आप तो यहाँ पे इमेज की बात हो रही है, लेकिन अगर टैग्स के बाजू में भी हम, जैसे कि हम H1 टैग लिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पे एग्जांपल मैं एक लिखती हूँ, एग्जांपल। ओके, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल सेव हो गई। इस तरीके से हम सेव करेंगे तो वो HTML फाइल नहीं होगी, तो हमें सेव एज करके .html एक्सटेंशन देना होगा, अदरवाइज यहाँ पे txt एक्सटेंशन होगा उसका। तो example.html सेव। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस ओके, टाइटल सैंपल फॉर इनलाइन यहाँ पे भी हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है? दिस इज एग्जाम्पल, और फिर नेक्स्ट टाइम हम P टैग का यूज करते हैं। दिस इज सेकेंड लाइन, कुछ भी हम लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको मेन पर्पस दिखा रही हूँ कि ये क्या है। ये मैंने सेव किया, ठीक है? यहाँ पे आपने देखा होगा कि दिस इज एग्जाम्पल, फिर P टैग का यूज किया तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, राइट? ये नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला गया, तो इसे इनलाइन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इनलाइन एलिमेंट कब कहेंगे? जब हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा और फिर लेट से यहाँ पे कुछ नहीं लिखते,
कौन सा टैग है? हाँ, हम अगर यहाँ पे बी टैग का यूज करते हैं, ठीक है, बी, और यहाँ पे ये बी टैग, जैसे पी टैग में कैसा हुआ, नेक्स्ट लाइन में चला गया, लेकिन अगर हम बी टैग का यूज करेंगे तो हमारा वो वही का वही रहेगा, नेक्स्ट लाइन नहीं ले लेगा। ये मैंने सब कुछ रहने दिया और बीच में ये बी टैग लिख लिया। अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये सिर्फ बोल्ड होगा, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। तो इमेजेस का भी उसी तरीके का है, अगर हम इमेज टैग का यूज करें और बाजू में कोई टेक्स्ट लिखे तो वो वही दिखेगा, अनलेस हम बीआर टैग का एक्सप्लिसिटली यूज ना करें तो वो एक ही लाइन में दिखा हमें आउटपुट। तो ये चीज होती है, इसे इनलाइन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इनलाइन एलिमेंट के बारे में। फिर अभी सोर्स एट्रीब्यूट है, उसके बारे में हम देखते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ द इमेज, राइट। जो हमारी इमेज की लोकेशन होगी वो हमें दिखाएगा। हियर लोकेशन रिफर्स टू द सोर्स ऑफ द इमेज, जो उसका पाथ है वो। इट टेल्स ब्राउजर वेयर टू फाइंड इमेज। Many times we use URL as an image location. हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लोकली हमारी जो फाइल्स है इमेजेस है वही दिखाए। कई बार हमें जो एक्सटर्नली होती है वो फाइल भी हम दिखा सकते हैं, या जैसे कि हमें कोई इमेज पसंद आई इंटरनेट पे, लेकिन हमें वो अपने कंप्यूटर में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही उसी का यूज करना है, जो वहां पे सर्वर पे वहीं से यूज करना है। तो हम उस इमेज का URL कॉपी करके हमारे सोर्स में डाल देंगे तो भी हमें आउटपुट मिलेगा। The image file specified should have a proper image format such as BMP, GIF, JPEG and TIFF. जो भी हम इमेज यूज करें वो इस सारे फॉर्मेट की होनी चाहिए। इस सारे फॉर्मेट के बारे में हम यहाँ पे आगे के चैप्टर में देखेंगे। BMP यानी बिटमैप इमेज कहता है। GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, जो थोड़ा बहुत नहीं ग्राफिक्स आ जाता है, हम मोबाइल में जब व्हाट्सएप करते तो थोड़ा ऐसा घूमता है, वो वीडियो फाइल नहीं है लेकिन GIF फाइल है। फिर JPG हम नॉर्मल जो फोटोज खींचते हैं वो है। फिर PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। टू ऑप्शंस फॉर यूज ऑफ इमेज ऑन इंटरनेट। अभी इंटरनेट जब यूज कर रहे तो उसके दो ऑप्शंस है। एक तो क्या है कि हम राइट क्लिक कर दे, टू राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड कॉपी द इमेज लिंक। ऐसा ऑप्शन भी आता है जब हम कोई इमेज पसंद आती है, हम इसका प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं तो उस तरीके से होता है। या फिर टू सेव द इमेज इनटू द लोकल मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। लेकिन उसके लिए हमें खास एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट द कॉपीराइट्स फॉर द इमेज। यानी हम जो इमेज कर रहे हैं वहां पे आपको देखना होगा कि उसका कोई कॉपीराइट तो नहीं है ना, क्योंकि काफी सारी इमेज या फिर कंपनी ऐसा करती है कि कॉपीराइट लिख देती है कि इसका यूज और कोई नहीं कर सकता। तो वो सारी इमेजेस हम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज हम पे केस हो सकता है। और एक दूसरा है उसका लिंक कॉपी करने का। लेकिन लिंक कॉपी करो तो भी एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपने जैसे कि लिंक कॉपी की है, यानी हम इंटरनेट से लोड करेंगे वो इमेज, राइट, तो हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। When we use P or H1 tag, we have to display the content in particular style. While using image tag, we need not have to provide any content but the source of the image with some attributes. That is why image tag is called empty tag. Okay? ये इमेज टैग भी हमारा एम्प्टी टैग है। और कौन से दो टैग्स हमने, और कौन से एम्प्टी टैग्स हमने देखे आगे के चैप्टर? फर्स्ट BR टैग और दूसरा P tag। नहीं, पी टैग का तो प्ली क्लोजिंग होता है और उसके बीच में हम सब लिखते हैं कंटेंट।
लेकिन एम्प्टी टैग किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई कंटेंट ना हो, सिर्फ हमें वही यूज करना है। वो कौन सा टैग है? एक तो br टैग और दूसरा याद आया? हॉरिजॉन्टल रूलर HR टैग। br और HR दोनों एम्प्टी टैग है, वैसे ये इमेज टैग भी एम्प्टी टैग है, सिर्फ हमें टैग ही यूज करना है, उसके अंदर इमेज और स्लैश इमेज नहीं लिखना है, सिर्फ इमेज टैग लिखेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, याद रहेगा ना? अभी ये एम्प्टी टैग्स कौन से सीखे हमने? यस मैम। The image must be available to your local computer or server, right? ये चीजें होनी चाहिए हमारे या तो लोकल कंप्यूटर पे या फिर सर्वर पे, दोनों में से कहीं पे तो होनी चाहिए। और देखो मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किया, इफ यू यूज एन URL, check that your internet connection is working. It is a good practice to create a separate folder or directory for images. अभी हम नॉर्मली जब आप विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, विजुअल स्टूडियो एक पूरा अलग टॉपिक है, पूरा अलग एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप जब इस IT फील्ड में जाओगे तो विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आप वेब प्रोजेक्ट, वेबसाइट, वो सब कुछ बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, इमेज के लिए अलग फोल्डर, फिर अगर CSS फाइल बनाई है यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो उसके लिए अलग फोल्डर, स्क्रिप्ट्स बनाई है तो उसके लिए अलग फोल्डर, तो वो उस तरीके से मैनेज करता है सब। तो हमें ऑलवेज याद रखना है कि अगर हम इमेज का हैंडलिंग कर रहे हैं, यानी हमारे HTML पेज में या फिर हमारी वेबसाइट में इमेजेस का हम यूज कर रहे हैं, तो एक अलग से इमेजेस करके फोल्डर ही बना दो, फिर हमें जो भी चाहिए वहीं पे डालो, जितनी भी इमेजेस चाहिए वहीं पे डालो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारे चैप्टर 3 के लिए देखो ये इमेजेस करके मैंने एक पूरा फोल्डर बना दिया, और जितने भी इमेजेस मुझे वर्क करनी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्टून वाली इमेजेस ही डाली है, तो हम ऐसी प्रैक्टिस रखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, the browser will get all the images from the given source one by one and display them in the order in which they are mentioned in HTML code। यानी जिस ऑर्डर में हमने HTML फाइल में इमेजेस डाली होगी कि ये इमेज दिखनी चाहिए, तो हमें उस ऑर्डर में आउटपुट में मिलेगा। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मुझे डायरेक्टली रन करना होगा। जैसे कि ये फर्स्ट यूज ऑफ इमेजेस, तो मैंने यहाँ पे यूज की है इमेज फाइल, ये देखो मैंने यहाँ पे जेरी को लोड किया है। आप टॉम एंड जेरी देखते थे? यस मैम। यस, तो ये मैंने जेरी को लोड किया है यहाँ पे, तो उसकी मैं सोर्स फाइल आपको दिखाऊं किस तरीके से है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा HTML यूज ऑफ इमेज टैग बॉडी, और इसमें देखो इमेज src इक्वल टू इमेजेस का मैंने जो फोल्डर बनाया है वो /jerry.jpg, यानी हमने सिर्फ फाइल का जो हमारी जो है इमेज इसके अंदर jerry.jpg उसका जो एक्सटेंशन है उसके साथ मैंने सब लिख लिया है डिटेल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको कौन सा टाइप है वो दिखेगा, जेरी की JPG फाइल है, फिर ये PNG फाइल है, BMP फाइल है, GIF फाइल है, तो ये सारी हमारी इमेजेस की फाइल मैंने डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लोड करके ऑलरेडी रखी है, हमें सिर्फ इसका यूज करना है। तो हम जैसे ही यूज करें तो हमें क्या देखना होगा, एक तो images/jerry.jpg हमें इतना लिखना है। अगर हमें नेक्स्ट इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे ही लिख सकूंगी, क्या लिखना होगा, IMG और SRC। आपको याद रखना है कि एंकर टैग का यूज करें तो हमें href का यूज करना है, लेकिन अगर इमेज टैग का यूज करें तो यहाँ पे SRC सोर्स करके हमें लिखना होगा। ठीक है, इमेजेस / अभी मैं कौन सी इमेज का लोड करूं, जैसे कि ये डोरा करती हूँ, dora.png। ठीक है, dora.png
और ये क्लोज। इतना मैंने कर दिया तो मुझे आउटपुट में ये देखो यहाँ पे नहीं दिखाई रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने लिखने में कोई गलती की होगी, वो चीज हमें, ये देखो गलती कहाँ है पता चली आपको। मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं लिखा है। अगर देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो ही पता चलेगा, अदरवाइज ऐसा होगा कि हमको आता ही है। देखो ये इनलाइन है, ये एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है, इमेज टैग, इसीलिए ये इसके बाजू में ही आया आउटपुट। ये एक फाइल है और ये एक फाइल है, लेकिन दोनों बाजू बाजू में ही दिख रहा है, राइट। अगर यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं, इसकी जगह पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो, हेलो जेरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो भी मुझे आउटपुट में उसके बाजू में ही दिखेगा, हेलो जेरी दिख रहा है आपको। यस मैम। तो ये है हमारा इनलाइन एलिमेंट, वो कहलाएगा। और ये मैंने डोरा की इमेज यहाँ पे लोड की है, यानी हमें 2 इमेजेस दिख रही है। ओके, अभी एक ऑल्टर टैग है। अभी ऑल्टर एट्रीब्यूट क्या करें, अभी हम डिफरेंट इमेजेस के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा एसआरसी। एसआरसी का यूज क्या है, एसआरसी के यूज से हम फाइल का लोकेशन और फाइल नेम दिखा सकते हैं जो हमें लोड करनी है वेब पेज पे। फिर ऑल्टर टैग है, ऑल्टर एट्रीब्यूट है, उसका यूज क्या है, ऑल्टर एट्रीब्यूट अलोंग विथ एन इमेज टैग डिस्क्राइब द सोर्स इमेज, यानी कि वो हमें डिस्क्रिप्शन देगा सोर्स इमेज का। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डिफाइन दिस एट्रीब्यूट, क्योंकि जैसे अभी हमारा एक प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एज इट डिस्क्राइब द इमेज, यहाँ पे मैंने इमेज लिखा है, यहाँ पे आएगा इमेज। इमेज एसआरसी इक्वल टू जो फाइल नेम होता है वो, और ऑल्टर करके जो भी हमें कुछ इस इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। इट इज क्वाइट यूजफुल। द फर्स्ट रीजन इज इट डिस्क्राइब द इमेज विच मैनी टाइम्स नेसेसरी. Another reason is due to some reason, if the browser does not display the image, the reader will at least know what to expect as picture. As for example, अगर हमने कुछ लोड किया है और कोई प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इमेज लोड नहीं हुई, तो उसके जगह पे यहाँ पे ऑल्ट करके हमने जो भी कुछ लिखा होगा तो वो हमें वो टेक्स्ट वहां पे दिखाई देगा। और उससे क्या होगा, जैसे कि हमारा अभी डोरा वाला इमेज लोड नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट वहां पे लिखा होता तो वहां पे लिख दे दिस इज डोरा इमेज, तो जो क्लाइंट है या फिर जो एंड यूजर है जो ये पेज देख रहे हैं उनको पता चले कि मुझे एक्चुअली देखना क्या है। अगर यहाँ पे पिक्चर लोड हुआ होता तो क्या दिखाई देता, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। एंड द थर्ड रीजन इज when web page is read by the software such as screen reader and search engine. search engine कौन सा है हमारा, जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन है, गूगल। यस। तो जो सर्च इंजिन है, फिर स्क्रीन रीडर, जो स्क्रीन रीडर कब यूज होता है, जब हम जो ब्लाइंड पीपल यूज करेंगे कंप्यूटर, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है स्क्रीन, ये स्क्रीन रीडर, स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, यानी जो लोग देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर का यूज करना है, तो वैसे सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर ऐसे पीपल को जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही उनको सुनाई देगा। The interpretation of the image becomes easy. Okay? तो इसीलिए हमें ऑल्टर टैग का यूज करना चाहिए। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे डोरा की इमेज में हमारी गलती हुई थी, अभी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ऑल्ट करके यहाँ पे हम लिखते दिस इज डोरा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। लेकिन अगर यहाँ पे डोरा, इमेज का नाम डोरा है और हमने गलती से कुछ और लिख दिया, डोरा1.png,
तो ऑब्वियसली उसको इमेजेस के फोल्डर में डोरा1 करके तो कोई फाइल है नहीं, तो वो उसे मिलेगी नहीं। तो वो हमें क्या एरर मैसेज देगा। पहले तो वो मैं दिखाती हूँ कि अगर हम ऑल्ट टैग का यूज नहीं करेंगे, ये हमने टैग का यूज नहीं किया है और मैंने गलत फाइल नेम लिखी है, तो मुझे क्या आउटपुट देगा? तो हमें इस तरीके का दिखा। आपको कुछ दिख रहा है? एक यस मैम। जूम कर रही हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का कोई फाइल करप्ट हो गई है, उस तरीके का मैसेज आएगा। लेकिन हमें कुछ दिखाना है कि कोई बात नहीं, अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ है तो बैकअप के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि दिस इज डोरा, तो वहां पे हमें इस तरीके देगा दिस इज डोरा, यानी यूजर एक्सपेक्ट कर सके यस शायद अगर कोई इमेज होती तो वो डोरा की होती, उस तरीके से। फिर अगर ये देखो मैंने ये नाम सेम लिखा, नाम सही लिखा, लेकिन मैंने एक्सटेंशन गलत लिख दिया, फाइल कौन सी है वो गलत लिख ली, तो भी मुझे आउटपुट नहीं देगा। हमें फाइल एक्सटेंशन भी बहुत ध्यान से लिखना होता है, जो जो जैसा हो वैसा ही लिखना होता है। अगर इनकेस हमारा सब कुछ सही है तो फिर ऑल्टर टेक्स्ट मुझे कुछ नहीं देगा आउटपुट में, ऑल्टर टेक्स्ट में लिखा हुआ मुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर इमेज लोड नहीं हो पाई तो ही ऑल्टर करके जो लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट में देगा। ठीक है, यही देखो मैंने सबसे पहले हमसे गलती क्या हुई थी, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लिखना भूल गई थी राइट सोर्स में, तो भी मुझे नहीं आउटपुट मिला था और सिंपली दिखा गया था कि ऐसा करप्ट हो गई है फाइल। लेकिन यहाँ पे ऑल्टर में लिखा हुआ मुझे वो टेक्स्ट देगा ही आउटपुट में। ऑल्टर टैग का ऑल्टर एट्रीब्यूट का यूज क्या है पता चला ना आपको? यस मैम। ओके, और आगे अब हम देखेंगे हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जेरी की साइज कितनी बड़ी है, वो जो डिफॉल्ट है, जो उसकी डिफॉल्ट साइज होगी वो हमें डिस्प्ले कर रहा है, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जितनी डोरा की हाइट है जेरी भी मुझे इतना ही दिखना चाहिए, तो उसके लिए हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स है जो एसआरटी टैग में यूज करना है। Specifies the values of height and width of the image in pixel। उसके लिए इमेज टैग में हमने src ऑल्टर टैग यूज कर दिया और फिर हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करना है। सब कुछ हमें डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना है। ठीक है, विड्थ हमें क्या इंडिकेट करेगा? विड्थ इंडिकेट ब्राउजर हाउ वाइड इमेज शुड अपीयर, और हाइट क्या इंडिकेट करेगा? हाइट इंडिकेट करेगा कि कितनी हमें टॉलर चाहिए इमेज, हाउ टॉल द इमेज शुड अपीयर। ठीक है, यानी कि हम जो अगर विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं यानी वो हमें हमारी हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं यानी कितनी चौड़ाई चाहिए, और हाइट यानी कितनी लंबाई चाहिए वो हमें स्पेसिफाई करेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज बोथ टुगेदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ हाइट कम की तो मुझे विड्थ भी कम करनी होगी। You can use any of them. However, using only one attribute will not be much useful. लेकिन जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे जेरी में सिर्फ मैं हाइट कम कर दूं, चलो हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं जेरी की सिर्फ हाइट कम कर दूं, लाइट से मैं अभी कितनी हाइट है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 50 कर देती हूँ। सिर्फ मैं हाइट कम कर दूंगी तो क्या होगा? इतना छोटा हो गया। तो उसके साथ विड्थ भी कम हो तो मुझे एस्पेक्ट रेशियो मुझे पता चलेगा राइट, वरना हमारी इमेज अगर मैं आपको कैसे समझाऊं, ये हो गया हमारे इतनी छोटा हो गया राइट। तो ये तो मैं छोटी है इमेज, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें रेक्टेंगल होती है। मैं पेंट थ्रू आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने कुछ भी बनाया, ठीक है, ये सर्कल, स्क्वायर और ये। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूं और अगर मैं सिर्फ यहाँ से ही कम करूं तो मुझे इतनी बैठ जाएगी इमेज।
लेकिन मुझे दोनों एक साथ करूँ तो मुझे जो एग्जैक्टली जो हमारी इमेज है वैसे ही इमेज मुझे छोटी करके देगा। अदरवाइज क्या होगा, कई बार हम इतने लंबे हैं लेकिन छोटे करें तो हम चपटे हो जाएंगे इस तरीके से। देखो ये पूरी इमेज की जो हमने इमेज बनाई थी वो पूरी चेंज हो जाती है। हमने ऐसी इमेज बनाई थी राइट, अगर हमने ऐसा सिलेक्ट करके ये जो रेक्टेंगल है वो इस शेप का है, तो मैं अगर यहाँ से छोटा करूँ तो मुझे क्या होगा, हाइट और विड्थ दोनों कम होगी उसकी। तो मुझे जो साइज है जो मैंने एक्चुअल शेप बना है उसी शेप में मुझे कम या बड़ा करके देगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कम करूँ तो मुझे ये स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल का, देखा आपने। और अगर मैं ये ऐसा कम ना करूं और यहाँ से मैं छोटा करूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए ऑलवेज एडवाइजेबल वो है कि हम हाइट और विड्थ दोनों एक साथ चेंज करें, ठीक है। By providing additional information about height and width of an image to the browser, presentation and loading of the image in a browser becomes smooth and efficient. ठीक है, अगर हम पहले से ही स्पेसिफाई कर दे कि मुझे ये इमेज है उतनी, इसकी इतनी हाइट और इतनी विड्थ चाहिए, तो ब्राउजर पहले से उतनी रिजर्व करके रखेगा कि इतनी जगह है वो इमेज के लिए है। तो ये चीज उसके लिए यूज होती है, हाइट और विड्थ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हियर द ब्राउजर नोज अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी अलोकेटेड टू द इमेज। यानी यहाँ पे ब्राउजर को पता चल जाएगा पहले से कि मुझे कितनी स्पेस अलोकेट करनी है इस इमेज के लिए। इट इज नोटेड दैट योर इमेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन योर स्क्रीन। हम जनरली अभी हम देखा था जेरी की साइज क्या थी, हमारी जो स्क्रीन थी उतनी ही थी, लेकिन उससे भी बड़ी इमेज हो सकती है। लेकिन जनरली हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि जो हमारी स्क्रीन से भी बड़ी है। लेकिन however it is possible to accommodate larger image in the HTML code। यानी कि हमने अभी जो स्पेसिफाई किया यहाँ पे, हमें जरूरी नहीं है कि हम ब्राउजर की इमेज से हम बड़ी इमेज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी इमेज होगी तो भी ब्राउजर लोड करके तो देगा ही हमें, लेकिन हमें दिखने में रीडेबली उसकी कम हो जाएगी। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मैग्नीफाई और श्रिंक योर इमेज। अभी हम जनरली क्या करते हैं, हमारी इमेज की हाइट और विड्थ हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही उतना अच्छा एडवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इमेज हुई जैसे कि ये डोरा वाली इमेज इतनी है, ठीक है, तो अगर हमने उसे बड़ी कर दी तो वो उसके पिक्सेल्स फट जाएंगे। तो मुझे क्या होगा, उसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो एक्चुअल इमेज हमें नहीं दिखेगी, वो फटी हुई इमेज दिखेंगी। या फिर हम श्रिंक कर दे तो भी वही प्रॉब्लम है। श्रिंक यानी जितनी इमेज है उससे हम छोटी कर दे, और मैग्नीफाई यानी जितनी इमेज है उससे हम बड़ी दिखाए। तो उससे क्या होगा, बाय यूजिंग मच हाइट और लोअर विड्थ, ये एडवाइजेबल नहीं है। Doing this will ruin your quality and visibility of the image। ठीक है, हम अगर ऐसा करें तो हमें ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें बता रहे हैं। तो आज हमने कौन से एट्रीब्यूट देखे? आज हमने सबसे पहले सोर्स एट्रीब्यूट, ऑल्टर एट्रीब्यूट एंड हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, ये 4 एट्रीब्यूट्स देखे इमेज के। तो आपको सब समझ में आ गए ये? यस मैम। ओके, तो बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय।